हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी रिसेंटली अनाउंस होती जा रही हैं लगातार। चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे आपका केवीएस जीएसए हो, केवीएस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, आपका चाहे एसएससी सीएचएसएल में एलडीसी डीईओ वगैरह की वैकेंसी पब्लिश हो चुकी हैं। तो बहुत अच्छे से आप लगे हुए होंगे प्रिपरेशन में। तो आपका अपने ही चैनल पे बहुत 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 स्वागत है आपका, एम के एडू एंटरटेन पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल ने 1300 प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए चैनल को। तो जैसा कि मैं आपके कमेंट सेक्शन में पॉसिबल होता है तो रिप्लाई भी कर देता हूँ, और अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर देता हूँ अगर मुझे कोई वैल्यूएबल कमेंट्स लगता है। तो उसी प्रकार से वैल्यूएबल कमेंट्स को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है आपका, कि आपको चाहे आप जब लेवल 2 की किसी भी जॉब में जिसका जो पे मैट्रिक्स में 1900 ग्रेड पे होता है, 1900 ग्रेड पे, तो उसमें आपको 1900 में आपको लेवल 2 जो होता है एज पर 7 सीपीसी, तो आपको कितनी सैलरी मिलती है जब आप एज ए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर एलडीसी किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं। चाहे वो आपका केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल में एलडीसी हो। एलडीसी का पोस्ट ओनली, डाटा एंट्री ऑपरेटर का बात नहीं कर रहा मैं, ओनली एलडीसी। डीआरडीओ में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसकी वैकेंसी अभी आई है, डी ट्रिपल एस बी में भी एलडीसी का पोस्ट। तो उसकी सैलरी वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने सब कुछ वैसे कैलकुलेट करके मैंने लिख लिया है, जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आपको 10 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो इसी वजह से मैंने छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो आपको जो बेसिक पे मिलेगा वो आपका स्टार्ट होगा 19,900 से, और 19,900 आपका बेसिक पे होगा जब आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करोगे। किस केवीएस में एज ए जीएसए आप ज्वाइन करते हो, तो आपको 19,900 आपको फर्स्ट ईयर में आपको इतना बेसिक पे मिलेगा। बेसिक पे यानी कि जो आपको अ, मूल वेतन है जो आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ईयर आपका जो 3% का इंक्रीमेंट एवरी ईयर आपका एज पर 7 सीपीसी आपको एवरी ईयर आपको, चाहे आप किसी भी लेवल में ज्वाइन करो, चाहे लेवल 2 3 4 जो भी पे मैट्रिक्स है, पे मैट्रिक्स के हिसाब से उसका मैं एक सॉफ्ट कॉपी आपका डाल दूंगा पे मैट्रिक्स का इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वो आप चेक कर लेना, या फिर गूगल करके भी आप निकाल सकते हो, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। जैसे 3% आपका 19,900 का 3% निकालोगे, तो अगर 100 के राउंड फिगर में करें, तो जैसे इसको 199 आएगा, इसका 1%, तो उसको 200 मान लेते हैं, 200 3 जा हो गया 600, यानी कि 600 का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा एवरी ईयर। 19,900 प्लस 600 हो गया आपको 20,500, प्लस 600 करोगे तो 21,100, प्लस 600 करोगे तो 21,700। तो ये आपको एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिलेगा। और फर्स्ट इंक्रीमेंट जो आपको है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, वो आपको कब मिलता है। तो जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है वो आपको मिलता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट की बात करें तो फर्स्ट इंक्रीमेंट की बात करें तो वो आपको मिलता है मिनिमम इफ यू कंप्लीट, कंडीशन है इफ यू कंप्लीट मिनिमम 6 मंथ सर्विस। यदि आप 6 महीने की सर्विस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट कर लेते हो जिसमें आपने ज्वाइन किया है, एलडीसी या जेएसए, तो आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलता है। फर्स्ट इंक्रीमेंट या तो डेट्स पे किया जाता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, या तो 1 जनवरी को मिलेगा, या फिर 1 जुलाई को मिलेगा। जुलाई यानी जुलाई के महीने में या जनवरी के महीने। सपोज इफ यू ज्वाइन ऑन 24 अप्रैल, या फिर अप्रैल के किसी भी डेट में आपने ज्वाइन किया, तो आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट है वो आपको मिलेगा 1 जुलाई को, नहीं मिलेगा आपको जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है। क्यों? बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस, यू हैव कंप्लीटेड ओनली 3 मंथ्स। तो आपको 1 जुलाई को नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा 1 जनवरी को। अगर आप 26 नवंबर को ज्वाइन करते हैं सपोज, तो आपको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 जनवरी को आपने केवल 1 मंथ कंप्लीट किया है। तो आपको 6 मंथ्स मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन 6 मंथ मिनिमम आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट यानी कि आपकी 19,900 बेसिक है, और बेसिक पे है आपका, और आप
मान लो फरवरी में ज्वाइन करते हो तो आपको जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो जनवरी से आपका जो बेसिक पे है वो 20,500 हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर in January, next January, just suppose you have joined on January 20, February 2022, then your next increment will be calculated on calculated in January 2023, because you have completed minimum 6 months service. You have completed 10 months, 10 or 11 months, then your first increment you will got your first increment. तो आपको पहला इंक्रीमेंट मिल जाएगा 20,500। उसके बाद आपको एक एक साल के बाद जैसे 1 जनवरी को मिलेगा आपको, देन आपको फिर नेक्स्ट 1 जनवरी को मिलेगा, जो नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी होगा उसमें आपका बेसिक पे हो जाएगा 21,100, उसके बाद 21,700 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा आपको। तो ये हो गया आपकी बेसिक पे की पूरी स्टोरी हो गई, बेसिक पे आपका कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये 1900 ग्रेड पे आपको इतना बेसिक पे मिलेगा स्टार्टिंग में व्हेन यू जॉइन एज ए केवीएस एलडीसी और इन एनी एलडीसी पोस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। डियरनेस अलाउंस आपका 38% चल रहा है, आप चेक कर सकते हो गूगल करके। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर निकल चुका है कि 1 जुलाई से फ्रॉम 1 जुलाई 2022 जो बेसिक पे है वो आप जो आपका डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो आपका 38% है। तो 38% आप इसका कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन आप करना जानते ही हो। तो 19,900 का आपको 38% कैलकुलेट करना। 19,900 का 19,900 का आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। 19,900 का 38% आपको कैलकुलेट करना, तो वो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 7,562। तो ये आपका चाहे एक्स सिटी है, चाहे वाई सिटी है, चाहे जेड सिटी है। सिटीज के बारे में बता रहा हूँ, कौन सा सिटी एक्स होगा, कौन सा वाई होगा, कौन सा जेड होगा अभी। तो ये आपका हो गया डी ए। डी ए आपका सब कोई भी सिटी है उसमें सेम रहेगा। अब आपका एचआरए की बात करें तो एचआरए आपको मिलने वाला है एज पर लेटेस्ट गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, आपको 27% मिलेगा एचआरए एक्स सिटी में, वाई सिटी में आपको 18% और जेड सिटी में 9%। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब आपकी बात कर लेते हैं एक्स सिटी में कौन कौन से सिटी आते हैं, जो मेट्रो सिटी है जिनमें पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, अहमदाबाद हो गया, पटना, बेंगलोर, ये सारे आपके हो गए एक्स सिटी हो गए। ओके, जिनमें पॉपुलेशन उसका कुछ बेंचमार्क है वो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, पटना और बेंगलोर। वाई सिटी में आपके आएंगे विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, रायपुर, जिनमें एक्स सिटीज की कंपेयर में लेस पॉपुलेशन है। तो विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, रायपुर, आगरा, फरीदाबाद, गुवाहाटी, भोपाल, श्रीनगर, जमशेदपुर, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, ग्वालियर, या फिर और भी है इसकी लिस्ट में। लिस्ट आप चेक कर सकते हो गूगल पे जाके। और जेड सिटी में अदर देन एंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को छोड़कर जितने भी सिटी बचेंगे तो वो आपके आ जाएंगे जेड सिटी में। इम्फाल, कोहिमा, केओंझर, कटक, बलिया, सीतापुर, प्रतापगढ़ एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे आपके जेड सिटी में। तो एक्स सिटी में आपको एचआरए मिलने वाला है 27%। तो 19,900 जो है उसका आप 27% कैलकुलेट करोगे। 19,900 का 27% आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका आएगा 5,373 कैलकुलेट कर देते। वाई सिटी की बात करें 19,900 का आप अगर 18% कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा कैलकुलेट करके 3,580। 19,900 का आप 9% कैलकुलेट करोगे, से कैलकुलेट करना कर सकते हो। तो ये आपका निकल के आएगा 1,791। तो ये आपका होना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा है 5,400, 3,600, 1,800, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, आपका ऑर्डर निकला है इसके लिए। तो जो एचआरए वाला ऑर्डर है उसी में एक स्पेशल मेंशन करके दिया हुआ है। रूल नंबर 3 या रूल नंबर 3 में ये मेंशन है, 3 या 2 आप चेक कर लेना
कि आपका जो एचआरए है वो आपका किसी भी एम्प्लॉय का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, चाहे वो किसी भी लेवल में, इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल, वो किसी भी लेवल में ज्वाइन करता है, तो एक्स सिटी में आपको एचआरए 5400 देना ही देना है, पे करना ही करना है मिनिमम। वाई सिटी में 3600 और जेड क्लास सिटी में 1800, तो इतना एचआरए आपको देना ही देना है। ठीक है, तो इतना एचआरए आपका मिलना ही मिलना है किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल 1 में ज्वाइन करे, लेवल 2 में, लेवल 3 में तो ऑटोमेटिकली जो एचआरए है वो आपका इस बेंचमार्क को क्रॉस कर देगा। तो इतना मिनिमम मिलना है, इस वजह से आपका ये जो वाले फिगर है 5373, 5373, 3582, 1791, ये वाले फिगर हैं, इनको नहीं माना जा रहा है, इनको मतलब कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये आपका हो गया एचआरए की बात। तो 5400 आपका हो गया एक्स सिटी में, वाई सिटी में 3600 और जेड क्लास सिटी में 1800। जो एचआरए है वो आपका नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। कौन सी कंडीशन में नहीं मिलेगा, आप खुद जानते हो। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर या फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर रहे हो, उसका क्वार्टर वगैरह आप, या फिर क्वार्टर जो है वो आप ले लो, मतलब एचआरए, यानी कि एचआरए की फैसिलिटी, आपको रहने के लिए जो फैसिलिटी है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको एचआरए जो है, ये भी जितनी भी फिगर है 5400, 3600, किसी भी सिटी में आप सिटी वाइज चेक कर सकते हो, तो ये आपका नहीं मिलेगा, आपको काट दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके टीए की। तो टीए के लिए दो टाइप के सिटीज क्लासिफाई किए गए, एक टीपीटीए सिटी और एक नॉन टीपीटीए सिटी। तो लेवल 2 में जो टीपीटीए सिटीज है उसमें 1350 आपको मिलता है क्या, एक्स सिटी में। आपको एक्स सिटी मींस आई मीन टीपीटीए सिटी, टू टाइप्स के सिटी क्लासिफाई किए गए। टीपीटीए सिटी में आपको 1350 मिलेगा। नॉन टीपीटीए में मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो मैंने सिमेट्रिकल करने के लिए 1350 पे की है। तो अगर आपका नॉन टीपीटीए जो बहुत लेस सिटीज है जिसमें जिसकी लिस्ट में, तो उसमें आपको 900 मिलेगा। तो मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दिया, हालांकि आपको 1350 मिलेगा मोस्ट ऑफ द सिटीज में, किसी सिटीज में आपको 900 मिलेगा। डीए ऑन टीए, डीए ऑन टीए का प्रोवाइड ट्रेवलिंग अलाउंस, एचआरए आपको रहने के लिए अलाउंस हो गया। टीए आपको ऑफिस से घर तक ट्रेवल करने के लिए हो गया। डीए ऑन टीए आपका जो ऑफिस से घर तक जाने में जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस होता है, उस पर मिलता है डीए ऑन टीए। तो डीए ऑन टीए मीन्स क्या है कि आपको जो टीए है, जितना जितना आपको टीए मिल रहा है, जैसे 1350 मिल रहा है एक्स सिटी में, उस पे भी सरकार महंगाई भत्ता प्रोवाइड कर रही है डीए। जैसे आप ऑफिस गए, ऑफिस से आते टाइम आपने चाय पी, ऑफिस से ऑफिस जाते टाइम आपने कुछ एक्सपेंस किया छोटा मोटा, तो उसका भी गवर्नमेंट है वो आपको एक्सपेंस प्रोवाइड करेगी। तो जो होगा, जो आपका टीए का जितना डीए चल रहा है उतना परसेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 1350 का, 350 का आपका 30% कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये आपका निकल के जो आएगा वो आप चेक कर लीजिए, वो आपका इतना ही आएगा 513, जो कि सभी सिटीज में सेम मिलता है। ठीक है, अगर आपका जो टी है अगर 1350 है, तो उसका कैलकुलेट करोगे तो वो आपका 38% इतना निकल के आएगा। तो ग्रॉस सैलरी जो बनेगी वो आपकी बनेगी 1 नंबर, आपको ऐड करना है जितने भी ऊपर वाले फिगर है, बेसिक पे प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस डीए ऑन टीए। तो ये आपको कैलकुलेट करोगे तो ये जो बोल्ड फिगर दे रखी है मैंने, ये आपकी एफ सिटी में इतनी ग्रॉस सैलरी बनेगी 34,725, वाई सिटी में आपको 32,925 मिलेगा, और जेड सिटी में आपको ग्रॉस सैलरी जो बनने वाली है वो आपकी 31,125, ये सैलरी बनने वाली है आपकी जेड क्लास सिटी में। नाउ डिडक्शंस होते हैं, कुछ मैंडेटरी डिडक्शंस होते हैं, कुछ आपके मतलब सेल्फ डिडक्शन होते हैं। आप अगर इंटरेस्ट है, आप कोई भी पॉलिसी वगैरह लेते हैं कुछ, और भी आपका इंश्योरेंस वगैरह का डिडक्शन है, तो वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। सीजीएचएस की अगर सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो उसका भी कुछ आपका बेनिफिट लेने के लिए उसका भी कुछ आपका एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है। तो एम्प्लॉय का डिडक्शन एक तो एनपीएस में होता है,
एनपीएस में आपका ये 2746.2 कटेगा। अब वो कैसे कटेगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों कटेगा। तो ये जो होता है एनपीएस में जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% ऑफ बेसिक पे आपका एम पे कितना है करंट रेट में, तो ये आपका है 19,900 और प्लस आपका डीए कितना है 7,562। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 90,900 प्लस 7,562 तो जो ये आएगा आपका, तो ये कैलकुलेट होके आएगा 2,746.2 इतना निकल के आएगा। इतना निकल के आएगा आपका 2,746.2 2000। तो ये आपका सेम ही रहेगा क्योंकि बेसिक और डीए सब जगह सेम है, चाहे एक्स क्लास सिटी है, चाहे वाई क्लास सिटी है, चाहे जेड क्लास सिटी है। अब आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आपका 208 रुपीज। ये प्रोफेशनल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एम्प्लॉय से लेती है। तो ये आपका किसी स्टेट में आपको देना भी पड़ सकता है और इट डिपेंड्स, इट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कहीं पे आपको देना पड़ सकता है, कहीं पे आपका ये टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो जिसमें देना पड़ता है 200 300 के आसपास इसका वैल्यू है जो आपको डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में से, ग्रॉस सैलरी में से। तो ये आपका, तो ये दो डिडक्शन हो गए आपके 2746.2 प्लस 208। तो ये सब डिडक्शन आप निकाल दोगे इसमें से, तो जो आपकी नेट सैलरी है या फिर एनएन सैलरी जो आपको मिलने वाली है, ये जो अमाउंट है ये आपको पे किया जाएगा आफ्टर यू ज्वाइन, after you got finally selected and join KBS, NVS or any other organization as an LDC for level 2 post। तो 31,770 आपको मिलेगा एक्स क्लास सिटी में, वाई क्लास सिटी में आपको 29,970 मिलेगा और जेड क्लास सिटी में आपको 28,170.80 इतना आपका सैलरी मिलने वाला है एज एन एलडीसी इफ यू ज्वाइन एज एन एलडीसी। तो ये थी आपकी सैलरी के बारे में सारा डिस्कशन था और कोशिश की है कि मिनिमम टाइम में आपको फिनिश कर दिया जाए क्योंकि आप प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे अच्छे से। बहुत सारी पोस्ट आपकी अनाउंस हो चुकी हैं और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उनको भी पता चल सके कि सैलरी वगैरह कैसे कैलकुलेट होती है, ग्रेड पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें उनको भी पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, डिपेंड्स ऑन देम। बट चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल केवीएस एलडीसी के लिए मैंने पब्लिश कर दिया है वीडियो के थ्रू, चाहे स्ट्रेटजी वीडियो हो, चाहे आपकी स्ट्रेटजी वीडियो हो, चाहे आपकी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो हो, चाहे बुक्स वगैरह है। और क्वांट से रिलेटेड आपका, क्वांट से रिलेटेड आपका जीएस से रिलेटेड रीजनिंग, ये सारा सेक्शन से रिलेटेड मैंने मटेरियल काफ़ी अपलोड कर रखा है, कैलकुलेशन बेस्ड और रेशियो प्रोपोर्शन स्मार्ट अप्रोचेज, ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो इन वीडियो को भी देखते रहें और अपनी प्रिपरेशन जहाँ से भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से करते रहें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।